आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। कहानी शुरू होती है हमारे चैंगडोंग चॉय से, जो अपना फोन पकड़े ऐसे बैठा है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा फिलोसोफर हो। वो कहता है, भाई आजकल के वेबटून्स कितने बोरिंग हो गए हैं ना। तभी उसका वो काले बालों वाला दोस्त, जो खुद किसी सस्ते साइड कैरेक्टर जैसा लगता है, बहती गंगा में हाथ धोते हुए बोलता है, सही में यार, हमेशा वही घिसा पिटा सीन दिखाते हैं कि कोई लूजर अचानक से शक्तिशाली बन गया और वहाँ खड़ा वो भूरे बालों वाला नमूना जिसकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, वो भी हाँ में हाँ मिलाता है। वही तो सब स्कूल वायलेंस के पीछे पड़े हैं। आजकल के जमाने में ये सब कितना बकवास लगता है। चैंगडोंग चॉय, जो शायद खुद को बहुत बड़ा अंतर्यामी समझता है, अपना ज्ञान पेलते हुए कहता है, ये सब इसलिए है क्योंकि ये सारे ऑथर्स बुद्धे हो चुके हैं। स्कूल बुलीज तब होते थे जब ये खुद चड्डी पहन के स्कूल जाते थे। पता नहीं क्यों इन्हें लगता है कि आज भी हर कोने में बुलीज घूम रहे हैं। वो सर हिला के अग्री करता है और फिर साउंड किम से पूछता है, ओए ठीक से नजर रख रहा है ना। अब देखो हमारे बेचारे साउंड किम को, जो दीवार के पास खड़ा ऐसे स्कैनिंग कर रहा है जैसे कोई सस्ता सीसीटीवी कैमरा हो, चेक करते हुए कि कोई आ तो नहीं रहा। वो पलट के कंफर्म करता है कि हाँ भाई रख रहा हूँ, पर साथ ही अपने दिमाग में सोचता है, भाई अगर ये बुलिंग नहीं है तो फिर और क्या है, मेरे नसीब ही खराब है। तभी चैंगडोंग चॉय उसके पास आता है, उसका गला ऐसे पकड़ता है जैसे कोई मुर्गा पकड़ रहा हो और बड़े ही नटिया अंदाज में चिल्लाता है, बंद करो ये स्कूल वायलेंस। साउंड किम की तो फटके हाथ में आ जाती है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, भाई छोड़ दे, बस कर। चैंगडोंग उससे कचरे की तरह जमीन पे फेंक देता है और स्वागत करते हुए बोलता है, लगता है ये वायलेंस इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। और वो भूरा बाल वाला चमचा बस सर हिला के बोलता है, चलो यहाँ से निकलते हैं। जाते जाते चैंगडोंग ऐसे पूछ रहा है जैसे कोई बिलियनर हो, ओए कॉइन स्टॉक्स बढ़ रहे हैं क्या? भाई पहले अपनी शक्ल तो देख ले। अब हमारा साउंड किम जमीन पे पड़ा है बिल्कुल किसी कुत्ते की तरह और सोच रहा है, मैं चाहे जितना मर्जी पुराना स्लोगन चिल्ला लूं, कोई नहीं आने वाला मेरी मदद करने। पता नहीं मेरी जिंदगी का कबाड़ा कहाँ से शुरू हुआ। वो सोचता है कि आजकल के वेबटून्स और नॉवेल्स में तो बस क्वेस्ट्स मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं और लोग वीडियो गेम के कैरेक्टर्स की तरह पावरफुल बन जाते हैं। काश मैं भी ऐसा कर पाता। वो पागलों की तरह पूरी जान लगा के चिल्लाने लगता है, क्वेस्ट विंडो, क्वेस्ट विंडो। थोड़ी देर बाद जब कोई नहीं आता तो वो दीवार के पास बैठ के खुद का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये कभी नहीं होने वाला। पागल हूँ मैं जो ये सोच रहा हूँ। ये कोई नॉवेल थोड़ी है जो अचानक से कुछ प्रकट हो जाएगा। बूम! तभी उसके थोबरे के सामने एक क्वेस्ट विंडो आ जाती है। सिस्टम बोलता है, क्वेस्ट विंडो एक्टिवेटेड। साउंड किम की तो आंखें बाहर आ जाती हैं। अबे ये क्या बवासीर है? क्वेस्ट विंडो पूछती है, क्या तुम क्वेस्ट शुरू करना चाहते हो? उसके दिमाग में घंटी बजती है कि शायद अब उसकी नल्ली जिंदगी बदलने वाली है। बाद में क्लासरूम में बैठ के वो बड़े डीप थॉट्स में होता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पॉपुलर किड्स और लोनर्स। अगर तुम एक्टिव हो तो पॉपुलर और अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो लोनर। वो खुश है कि बुलीज और लूजर्स की जगह अब पॉपुलर और लोनर ने ले ली है। कम से कम लूजर सुनने से तो बेहतर है। पर सीन तब इंटरेस्टिंग होता है जब वो क्लास के बीच में क्वेस्ट विंडो को बार बार ऑन ऑफ करने लगता है। लगभग 300 बार ये करने के बाद उससे यकीन हो जाता है कि भाई ये सपना नहीं है, ये तो असली माल है। वो सोचता है क्वेस्ट शुरू करने का मतलब क्या है, और जैसे ही वो येस पे क्लिक करने के लिए उंगली आगे बढ़ाता है, बीच में आ जाती है कैरन बीट और हमारे हीरो की उंगली सीधा उसके पैर बेली पे जा लगती है। कैरन तो भड़क जाती है, ओए ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है। साउंड किम डर के मारे समझाने की कोशिश करता है, नहीं नहीं वो एक्चुअली एक क्वेस्ट विंडो थी। ओ कैरन उससे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है, शट अप यू क्रीपी लिटिल नर्ड। वो अपनी सीट पे बैठती है और उससे ऑर्डर देती है, जा मेरे लिए स्कूल स्नैक शॉप से सैंडविच लेके आ। साउंड किम पूछता है, स्नैक शॉप? कैरन अपनी थोड़ी और बेइज्जती करवाते हुए बोलती है, हाँ मुझे सैंडविच खाना है। और तुझे पता है ना मेरी टांगे कितनी सुंदर है। इन्हीं टांगों की वजह से मेरे इंस्टाग्राम पे 2 लाख फॉलोअर्स है, तुझे पता ही होगा। अगर मैं स्नैक शॉप जाते हुए गिर गई तो क्या तू जिम्मेदारी लेगा? साउंड किम बेचारा वहाँ खड़ा सोचता है कि इस कैरन से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, बस ठीक है बोल के निकालने में ही भलाई है। कैरन तुरंत पलटी मारती है और बोलती है, वाह तू कितना अच्छा लड़का है ना। दीदी थोड़ा तो शर्म करो। जब वो पैसे मांगता है तो कैरन ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसने उसकी किडनी मांग ली हो। उससे गालियाँ देती है और बोलती है, मजाक कर रहा है क्या? चल आज तेरी तरफ से ट्रीट। साउंड वहाँ से निकल तो जाता है पर अपने आप को कोसता है कि वो कितना फटू है जो ऐसी नाइंसाफी के खिलाफ बोल भी नहीं पाता। तभी वही नौटंकी चैंगडोंग चॉय प्रकट होता है।
वो फिर से इसका गला पकड़ता है और वही पुराना डायलॉग मारता है, स्टॉप स्कूल वायलेंस। साउन किम को अपने आप पे घिन आने लगती है। चांगडोंग उससे जमीन पे पटक देता है और बड़े प्यार से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? साउन बेचारा काटती हुई आवाज में वही रटा मारा डायलॉग बोलता है, स्टॉप द स्कूल वायलेंस। चांगडोंग हंसते हुए बोलता है, भाई ये पंच पड़ने से पहले बोलना था ना। वो उसके सर पे हाथ फेर के बोलता है, तू कितना बुरा है यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। साउन भी हार मान के हाँ में हाँ मिला देता है। चांगडोंग और उसकी पलतू गैंग वहाँ से निकल जाती है और सॉन मन ही मन सोचता है, बेटा रुक जा, एक दिन जब मैं बड़ा आदमी बनूंगा ना तो तुम सबको एक्सपोज करूंगा। थोड़ी देर बाद सॉन अपने घर पे होता है और अपनी मम्मी से बड़ी सीरियस होके कहता है, मम्मी मेरा स्कूल छुड़वा दो। मम्मी सोचती है कि बस मैं ही हूँ जिसपे ये अपना शेर बनता है। वो कहता है, वहाँ कुछ सीखने को नहीं मिलता, मैं तो यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। मम्मी किचन में सब्जी काट रही होती है। वो चाकू दिखाते हुए बोलती है, बेटा ये छुटियापा बंद कर और हंसने पे मजबूर मत कर। सॉन बहस करता है कि कॉलेज जाके भी क्या होगा, वही किसी घटिया सी ऑफिस वाली नौकरी मिलेगा। मम्मी चाकू दिखाते हुए वार्न करती है, अगर अभी चुप नहीं हुआ ना तो मैं कुछ ऐसा कर दूंगी जिसका मुझे अफसोस होगा। तभी उसकी बहन दाहोन जो सोफा पे चिपकी हुई थी जोर जोर से हंसने लगती है और उससे जैकएस बोलती है, तुझे लगता है तू वायरल होगा? सॉन चिल्लाता है, चुप कर। दाहोन उससे चैलेंज करती है, रो के दिखा। सॉन गुस्से में अपने कमरे में जाके दरवाजा जोर से पटक देता है और झूठ बोलता है, मम्मी वो मैंने नहीं, हवा ने किया। मम्मी वहाँ से चिल्लाती है, घर में दरवाजे मत पटक। सॉन बिस्तर पे पड़ा पड़ा सोच रहा है कि वो इतना फटू क्यों है कि स्कूल में किसी के सामने खड़ा नहीं हो पाता। वो फिर से क्वेस्ट विंडो को बुलाता है। वो सोचता है कि क्या उसने बटन सही दबाया था। वो बार बार ट्राई करता है। तभी विंडो नोटिफिकेशन देती है, इनिशियलाइजिंग क्वेस्ट सिस्टम। साउन को पता चलता है कि क्वेस्ट पूरा करने पे उससे एक कार्ड मिलेगा। ट्यूटोरियल क्वेस्ट जनरेट होता है, अपोलोजाइज टू योर मॉम, रिवॉर्ड 1 गोल्ड कार्ड। साउन हैरान है, मम्मी से माफी मांगने का गोल्ड कार्ड, क्या मैं इसे बेच सकता हूँ? सिस्टम बताता है कि ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड कार्ड्स मिलेंगे। साउन को कार्ड से ज्यादा उनकी कीमत में इंटरेस्ट है। वो कमरे से बाहर निकलता है और मम्मी से झूठी मोटी माफी मांगता है। मम्मी सॉरी वो चिल्लाने के लिए, मेरा वो मतलब नहीं था। दाहोन बीच में टांग अड़ाती है, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है, डॉक्टर को दिखाओ इसे। तभी नोटिफिकेशन आती है, क्वेस्ट कंप्लीट, रिवॉर्ड गोल्ड कार्ड। साउंड खुश होकर कमरे में भागता है। वो सोचता है कि कम से कम 10,000 वॉन पैसे तो मिल ही जाएंगे। वो क्लेम कार्ड बोलता है और पूरा कमरा चमकने लगता है। गोल्ड कार्ड पे लिखा है, ग्रो 1.2 इंचेस टॉलर। साउंड को यकीन नहीं होता, मैं लंबा हो जाऊंगा। वो कार्ड यूज करता है और तुरंत बाहर भागता है। वो दाहोन का गला पकड़ के चिल्लाता है, देख मैं 1.2 इंच लंबा हो गया। दाहोन डर जाती है, अबे पागल है क्या, पुलिस को फोन करूंगी। साउंड हैरान है कि कल तक वो 5-5 था और अब 5-5 से ऊपर हो गया है। वो खुश है कि ये सब असली है। मम्मी वहाँ से आती है और वो भी माफी मांगती है, बेटा आजा खाना खा ले। साउंड सोचता है कि स्कूल में तो रोज माफी मांगता हूँ, पर मम्मी को पहली बार दिल से माफी मांगी और कितना अच्छा लग रहा है। अगले दिन वो हमारा हीरो सियोन किम ऐसे तशान में घूम रहा है जैसे अचानक से अमिताभ बच्चन बन गया हो। उससे लगता है कि 5-6 क्रॉस करते ही ऊपर की हवा बदल गई है। भाई थोड़ा नीचे आ जा, अभी भी तो छोटा ही है। एक लड़की उससे देख के हैरान होती है, ओए ये थोड़ा लंबा नहीं लग रहा? दूसरी बोलती है, शूज में लिफ्ट्स लगाए होंगे इसने। पर पहली वाली नोटिस करती है कि भाई ने तो चप्पल पहनी है। साओ मन ही मन फूला नहीं समा रहा, सारा क्रेडिट क्वेस्ट को दे रहा है। वो वेट कर रहा है कि नया क्वेस्ट कब आएगा। तभी विंडो पॉपअप होती है, ट्यूटोरियल क्वेस्ट 2, रिवॉर्ड 1 गोल्ड कार्ड प्लस 1 सिल्वर कार्ड। साओ को लगता है, भाई ये सिस्टम तो बड़ा दिलदार है, इतने आसान काम के लिए इतने बड़े रिवॉर्ड्स। पर जैसे ही वो अगला मिशन देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। मिशन है किस कैरन बीक। तभी वहाँ से कैरन गुजरती है और उससे धड़क के बोलती है, देख के चल अंधे। साओ की तो बोलती बंद हो जाती है। वो सोचता है, कैरन को किस करना, ये तो मौत को दावत देने जैसा है। कैरन उससे थप्पड़ मारने की धमकी देती है और बोलती है, तुझे क्या लगता है मैं मजाक कर रही हूँ, तेरी ऐसी तैसी कर दूंगी। साओ डर के मारे सोचता है कि ये क्वेस्ट तो इम्पॉसिबल है। वो तुरंत बोलता है, अबैंडन क्वेस्ट। भाई इतनी जल्दी हार मान ली, लेकिन सिस्टम भी हरामी है। वार्निंग आती है, अगर क्वेस्ट अबैंडन किया तो सारे पुराने रिवॉर्ड्स छिन जाएंगे और क्वेस्ट विंडो हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। साउंड वहाँ हॉलवे में खड़ा होके रोने जैसा हो जाता है। एक लड़का पीछे से चिल्लाता है, रास्ता मत रोक, साइड हट। साउंड को रियलाइज होता रहे कि अगर उसने क्विट किया तो वो वापस 5-5 का नल्ला बन जाएगा। 2-3 लड़कियां उससे देख के बोलती हैं, अबे ये हवा में क्या टच कर रहा है, कितना बड़ा क्रीप है ये। अब साउंड के पास कोई रास्ता नहीं है,
डेडलाइन है। स्कूल खत्म होने से पहले वो क्लासरूम में बैठ के पागलों की तरह बड़बड़ाने लगता है। अकिस अकिस मतलब पूरी क्लास को बताना है क्या? उसका दोस्त काया, जिसका चेहरा बुलीज ने पहले ही सूजा रखा है, उससे पूछता रहे, भाई क्या तुझे वाकई किस चाहिए? मैं कर लूं? साउंड डर जाता है। अबे हट, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? काया बोलता है, तू इतना सीरियस होके किस किस बोल रहा था? मुझे लगा तू फाइटर है, पर तू तो मेरी तरह पिट पिट के आता है। साउंड उससे चुप कराता है। फिर साउंड अपना दिमाग लगाता है, जो उसके पास थोड़ा कम ही है, और काया से पूछता है, अगर तुझे किसी लड़की को किस करने का मिशन मिले तो तू क्या करेगा? काया सजेशन देता है, या तो प्यार से मांग ले या फिर फ्री हग्स जैसा कोई कैंपेन चला ले। साउंड बोलता है, हम जैसे शक्ल वालों के साथ ये सब काम नहीं करता। तभी काया एक मास्टर प्लान देता है, पैसा। भाई लिप्स टच करने के लिए उससे पैसे दे दे, सबको पैसे पसंद है। साउंड खुश हो जाता है, तो जीनियस है। वो काया से पैसे उधार मांगता है ताकि कैरन को किस के लिए पे कर सके, पर अगले ही पल उन्हें रियलाइज होता है कि ये कितना घटिया आइडिया था। काया माफी मांगता है कि उन्होंने इतनी बकवास बात सोची भी कैसे। अब साउंड दिमाग लगाता है कि कैरन से अकेले में कैसे मिला जाए। उसे याद आता है कि जिम क्लास के वक्त कैरन हमेशा बीमार होने का नाटक करती है ताकि बंक कर सके। थोड़ी देर बाद क्लासरूम में कैरन की आंख खुलती है और वो अपने सामने साउंड को खड़ा देखती है। वो गुस्से में चिल्लाती है, अबे ओए, सब तो जिम क्लास में है, तू यहाँ मेरे खोपड़े के सामने क्या कर रहा है? अब क्लासरूम में हमारा हीरो सॉन किम अकेला है और कैरन सो रही है। उसे लगता है यही सही मौका है, पर डर के मारे उसकी हालत खराब है। कैरन अचानक जाग जाती है और चिल्लाती है, ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या मुझे सोते हुए तार रहा था? सॉन हकलाते हुए मना करता है, पर कैरन उसे टीज करती है, बेटा तू तो गया, सबको बताऊंगी कि तू कितना बड़ा थरकी क्रीप है। सॉन बेचारा डर जाता है, पर कैरन हंसती है, अबे ओ लेमैस, मजाक कर रही हो। फिर वो उसे ऑर्डर देती है कि जा मेरे लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क लेके आ। सॉन तशन दिखाता है, मैं पहले ही ले आया हूँ। कैरन हैरान होती है कि ये चमचा इतना तेज कब से हो गया। सॉन दिमाग लगाता है कि क्या किस करने के लिए पहले डेटिंग शुरू करनी पड़ेगी। फिर उसे लगता है कि कैरन के दिल में उसके लिए फीलिंग्स होने के चांसेस 0 है। टाइम खत्म हो रहा था तो वो डू और डाई वाला रिस्क लेता है। वो कैरन का मिल्क कार्टन उठाता है, खुद पीने लगता है फुल स्वैग, और पूछता है, क्या तूने कभी किसी को किस किया है? कैरन भड़क जाती है, अगर तूने ये बकवास बंद नहीं की ना तो तू सीधा जेल की फर्श को किस करेगा। सॉन तुरंत पलट जाता है, मजाक था यार, बस ऐसे ही पूछ रहा था। उसे लगता है मिशन फेल हो गया। तभी वहाँ चांगडोंग चॉय अपनी पलटू गैंग के साथ एंट्री मारता है। वो फोन निकाल के सब रिकॉर्ड कर रहा था। ओए तुझे किस चाहिए, हम कर दे। वो पूरी क्लास में ढंडोरा पीट देता है कि साउंड का कैरन पे क्रश है और इससे बेइज्जती करवाने में मजा आता है। साउंड गिड़गिड़ाता है कि वीडियो डिलीट कर दो, पर चैंगडोंग उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है। अबे मजाक है यार, जब तू कैरन से मजाक कर सकता है तो हम तेरे साथ नहीं कर सकते? हम तो बस तेरे दोस्त बनना चाहते हैं। वो साउंड को थप्पड़ पे थप्पड़ मारता है जब तक उसके चश्मे टूट के गिर नहीं जाते। तभी कैरन बीच में आती है और चैंगडोंग का हाथ पकड़ लेती है। बस कर, वीडियो डिलीट कर और निकल यहाँ से। चैंगडोंग चमचागिरी करते हुए सलूट मारता है और अपने लड़कों के साथ सुता पीने निकल जाता है। कैरन साउंड को झिड़कती है, अबे ओ गाधे, घर जा जल्दी, वरना ये तुझे दिन भर पीटेंगे। साउंड घर जाके रोने लगता है, सब खत्म हो गया, पिट भी गया और क्वेस्ट भी फेल हो गया। अब मम्मी को क्या बोलूंगा? चश्मे कैसे टूटे? एक बार तो सीढ़ी से गिर गया वाला बहाना चल गया था, अब क्या करूं? वो बिस्तर पे लेटा है, सब धुंधला दिख रहा है, चश्मा जो टूट गया है। उसे दुख है कि अब वो वापस 5-5 का नल्ला बन जाएगा, पर तभी बूम, क्वेस्ट विंडो चमकती है। क्वेस्ट कंप्लीट। उधर क्लास में कैरन वही स्ट्रॉबेरी मिल्क उठाती है और सोचती है, ये गाधा किसकी बातें क्यों कर रहा था? इसने तो पक्का कभी नहीं किया होगा। वो उसी स्ट्रॉ से पीने लगती है जिसे साउंड ने यूज किया था। बेटा, सिस्टम ने दिमाग लगाया और क्वेस्ट पूरा कर दिया। साउंड के कमरे में रोशनी होती है, उससे मिलता है एक गोल्ड कार्ड और एक सिल्वर कार्ड। साउंड क्लेम करता है और देखता है कि गोल्ड कार्ड का नाम है सीन द लाइट। इससे यूज करते ही उसकी विजन एकदम 20/20 हो जाती है। बिना चश्मे के उससे अपना हाथ एकदम साफ दिखता है। वो खुशी से झूम उठता है, भाई ये क्वेस्ट तो एकदम पैसा वसूल है। अब हमारा हीरो साउंड किम एकदम चकाचक विजन के साथ खुश है। वो सोचता है, भाई गोल्ड कार्ड ने तो आंखें खोल दी, अब ये सिल्वर कार्ड क्या बवासीर है। उसे लगता है सिल्वर है तो थोड़ा सस्ता होगा, शायद कोई मामूली चीज। वो तुरंत क्लेम कार्ड बोलता है और कार्ड उसकी पॉकेट में आ जाता है। वो इतना एक्साइटेड है कि उछलते हुए कमरे से बाहर निकलता है और चिल्लाते हुए मम्मी को बताता है, मम्मी मेरी आंखें ठीक हो गई, मुझे सब साफ दिख रहा है। उसकी बहन दाहोन जो वहाँ बैठी है चिढ़ के बोलती है, अबे ओए चिल्ला मत, चुपचाप बैठ और खाना खा। साउंड अपनी चेयर पे बैठता है और पूछता है, मम्मी कहाँ है? दाहोन बताती है कि उन्हें रात को काम पे जाना पड़ा,
साउन को यकीन नहीं होता। क्या मम्मी ने मेरे लिए खाना बनाया है? दाहोन बोलती है, हाँ भाई, तेरे सपने सच हो गए। मम्मी ने तेरे लिए खाना बनाया और फिर काम पे गई। अब अपना मुंह बांध कर, तेरे सांस से बदबू आ रही है। साउन तुरंत पलट के बोलता है, बदबू तो तेरी सांस से आ रही है। दाहो इसे ठंडा कॉमबैक बोल के रिजेक्ट कर देती है। दाहो जब उसका सूजा हुआ थोबरा देखती है तो चिढ़ जाती है। तो किसी से पिट के आया है क्या? साउन झूठ बोलता है, नहीं तो मैं दोस्तों के साथ मजाक मस्ती कर रहा था। दाहो हंसती है, मजाक मस्ती? तेरी शक्ल देख के लग रहा है तूने कुत्तों की तरह मार खाई है। साउन अकड़ के बोलता है, तेरा बड़ा भाई ऐसे ही किसी से नहीं पिटा। दाहो उसके चश्मे के बारे में पूछती है तो साउन तशन देता है, अब मुझे चश्मे की जरूरत नहीं, मेरी विजन सुपर ह्यूमन हो गई है जो तेरी समझ के बाहर है। दाहो बोलती है, जो भी हो स्कूल में मुझे मत बुलाना, तू बड़ा एम्बैरेसिंग है। अगले दिन स्कूल में चैंगडोंग चॉय और उसकी गैंग साउन को देख के हैरान है। अबे ये फटू आज भी स्कूल आ गया? चैंगडोंग का वो काले बालों वाला चमचा बोलता है, शायद इसे लग रहा है कि हम कमजोर हैं। चैंगडोंग उसका सर पकड़ के कहता है, इसकी ये हिम्मत, इससे तो सबक सिखाना पड़ेगा। बेल बजने वाली होती है तो वो डिसाइड करते हैं कि लंच में इसकी सर्विस करेंगे। चैंगडोंग साउन को वार्न करता है, लंच टाइम में स्कूल के पीछे मिलना, और हाँ, कुछ खाना मत, वरना जब मैं तुझे कूटूंगा तो सब उल्टी कर देगा। तेरी ही गलती है जो तूने मुझे गुस्सा दिलाया, अब भुगत। साउन बेचारा अपनी सीट पे जाके बैठता है। उसका दोस्त काया माफी मांगता है, सॉरी भाई, मैं बीच में नहीं आ पाया। साउन सोचता है कि काया को डर लग रहा था कि कहीं वो भी न पिट जाए। दोनों ने पहले ही डिसाइड किया था कि जब एक पिट रहा हो तो दूसरा बीच में नहीं आएगा। काया पूछता है, तूने कैरन से किस के बारे में क्यों पूछा था? क्या तुझे किस चाहिए? साउन चिढ़ के बोलता है, नहीं चाहिए भाई, मैं तो बस सोने जा रहा हूँ। वो सोचता है कि उसकी जिंदगी कितनी घटिया और पैथेटिक है। लंच टाइम पे साउन वहाँ पहुँचता है। चैंगडोंग सुटा पी रहा होता है। साउन गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगता है, सॉरी भाई, पता नहीं कल मुझे क्या हो गया था, आगे से ऐसा नहीं होगा। चैंगडोंग को ये सुन के अजीब लगता है, अबे मार मैं तुझे रहा हूँ और माफी तू मांग रहा है। वो साउन के थोबड़े पे एक थप्पड़ मारता है और अपना सिगरेट का टुकड़ा जमीन पे फेंक देता है। इसे उठा। साउन पूछता है, क्या आपका हो गया? चैंगडोंग चिल्लाता है, मैंने कहा इसे उठा। साउन कुत्ते की तरह रेंगते हुए वो सिगरेट उठाने जाता है। तभी वहाँ दाहोन उसकी बहन आ जाती है। वो हैरान होके पूछती है, अबे ये तू क्या कर रहा है? साउन की फट के हाथ में आ जाती है कि अब क्या बोलूं। चैंगडोंग उस लड़की को देख के लल्लू की तरह पूछता है, ओए ये आइटम कौन है? साउन डर के मारे बोलता है, ये मेरी छोटी बहन है। चैंगडोंग की आंखों में चमक आ जाती है। चोई तुरंत पलटी मारता है और दाहोन के सामने शरीफ बनने का नाटक करता है। अरे मेरी माँ, गलत मत समझ, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं बस सिगरेट पी रहा था और तेरा भाई तो इतना संस्कारी है कि मेरे फेंकने से पहले ही उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। क्यों साउन, सही कहा ना? साउन बेचारा डर के मारे हान में हान मिला देता है। दाहोन शक भारी नजरों से पूछती है, सच में? चैंगडोंग साउन को वहाँ से कोहनी मार के ले जाता है और बोलती है, बच गया बेटा, वरना तेरी बहन के सामने तेरी इज्जत का फालूदा हो जाता। साउन कहता है, हाँ भाई। चैंगडोंग चिपक के बोलता है, तुझे शुक्रिया बोलना चाहिए कि मैंने तुझे बचा लिया। वैसे तेरी बहन तो काफी पॉपुलर होगी ना स्कूल में। साउन झूठ बोलता है, नहीं यार, मुझे नहीं लगता। पर चैंगडोंग की नीयत खराब है। वो दाहोन को कचरा फेंकते हुए देखता है और मन ही मन सोचता है, इससे तो दोस्ती करनी पड़ेगी। बाद में वॉशरूम में चैंगडोंग मूत्र विसर्जन पेशाब करते हुए साउन से गिला शिकवा करता है, भाई बुरा लगा यार, तूने बताया नहीं तेरी इतनी मस्त बहन है। मुझे लगा हम दोस्त हैं और सब शेयर करते हैं। साउन बहाना बनाता है, हम दोनों क्लोज नहीं हैं। वो तो स्कूल में मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। चैंगडोंग सिद्ध पे अड़ जाता है, मुझे उससे मिलवा। साउन बोलता है, भाई वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरी तरह उसके ग्रेड्स भी एकदम कचरा है। चैंगडोंग हंसते हुए बोलता है, तो क्या हुआ, मेरे कौन सा नोबेल प्राइज जीतने वाले हैं? हम दोनों लाइब्रेरी जाके साथ में पढ़ेंगे ना, हम दोस्त हैं, मिलवा दे यार। जब साउन मना करता है तो चैंगडोंग असलियत पे आ जाता है, देख सच बोलूं, मुझे लगता है वो रोमांस के लिए एकदम सही आइटम है। तभी काया वॉशरूम से बाहर निकलता है और चिल्लाता है, ओए ये तो ज्यादा हो रहा है। चैंगडोंग गुस्से में काया के थोबड़े पे एक पंच झड़ देता है। अबे साले, डरा दिया तूने, कितनी गंदी शक्ल है तेरी। हाई स्कूल स्टूडेंट कम और कोई सस्ता गुंडा ज्यादा लगता है। 18 साल का है तू? तुझे पीटते हुए भी मुझे गिल्ट होता है कि मैं किसी बुढ़े को मार रहा हूँ। इतना सीरियस मत लिया कर बातों को। साउन ये सब देख रहा होता है और उसका खून खौल जाता है। वो चैंगडोंग को एक गंदी गाली देता है। चैंगडोंग पलटता है, क्या बोला बे, गाली दी तूने? साउन एकदम नेता बन के बोलता है, हाँ दी।
चैंगडोंग उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर इस बार सीन बदल जाता है। फ्लैशबैक। साउन को याद आता है कि उसने वो सिल्वर कार्ड क्लेम किया था। कार्ड का नाम था बॉक्सिंग जैब, रैंक F। तब उसे लगा था कि ये बॉक्सिंग शॉक्सिंग उसके पास की नहीं है। बैक टू प्रेजेंट। साउन अपनी पूरी ताकत लगाता है और चैंगडोंग के थोबड़े पे एक जोरदार जैब चिपका देता है। क्वेस्ट विंडो पॉपअप होती है। जैब एक्सिक्यूटेड। साउन अपने आप से बोलता है, अब बहुत हुआ, अब मैं इस फटू वाली जिंदगी से तंग आ गया हूँ, आज तो इससे देख ही लूंगा। नया क्वेस्ट शुरू होता है। फाइट एंड डिफीट चैंगडोंग चोई। रिवॉर्ड 1 सिल्वर कार्ड प्लस 1 ब्रॉन्ज कार्ड। चैंगडोंग ने जब साउन की बहन के बारे में गंदी बात बोली थी, साउन ने ठान लिया था कि आज इसका चेहरा बिगड़ना ही है। चैंगडोंग जमीन से उठता है। ओहो, बड़ा ड्रामेटिक हो रहा है। क्या कल रात YouTube पे बॉक्सिंग ट्यूटोरियल्स देख के आया है? तुझे लगता है तू मुझसे लड़ेगा? वो साउन को मारने की कोशिश करता है, पर साउन फिर से एक जैब मारता है। चैंगडोंग नीचे गिर जाता है और हैरानी से पूछता है, अबे ये क्या बवासीर है? तूने चोरी छुपे बॉक्सिंग क्लासेस ज्वाइन की हैं क्या? कब से और क्यों? साउन आंखों में आग लिए बोलता है, मैंने बॉक्सिंग सिर्फ इसलिए सीखी है ताकि तेरा थोबड़ा तोड़ सकूं। अब शुरू होगा असली दंगल। बेटा चैंगडोंग, अब तेरी बॉक्सिंग शुरू होने वाली है।